जय श्री राम। मैं हूं हनुमान दास समीर। मैं हूं एक एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट। हमारी लास्ट ईयर की प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही गई हैं। विद माय एक्यूरेट प्रेडिक्शंस लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को हुआ है बहुत अच्छा फायदा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, ऑल बाय द ग्रेस ऑफ श्री हनुमान जी महाराज, जिनका मैं दास हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 की प्रेडिक्शंस। 2025 जो है वो है मंगल का साल, और जैसे बिफोर आई स्टार्ट द प्रेडिक्शंस आई वुड लाइक टू रिमेंबर माय महागुरु हनुमान जी महाराज एंड माय गुरु जी महाराज श्री बाबा नीम करोली जी महाराज। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। Let's get to the glimpse of appreciations that we have received from our clients last year. हमने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को हमने सर्व किया, और उनको and this family is still growing and I'm so happy to कि बाबा के पास आप आए, बाबा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी हुई और आपको अपनी लाइफ की ट्रबल्स को एंड करने का मौका मिला। लेके राम जी का नाम शुरू करते हैं प्रेडिक्शंस फॉर 2025। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल होने वाला है मंगल का, और जैसे ही मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह से बात कर रहा था तो मैंने उनको बताया कि ईयर जब भी चेंज होता है तो इसका इफेक्ट पहले ही 3 महीने से, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही मंगल कैंसर की राशि के अंदर एंटर किया और नीच के हुए थे जब मंगल, तब से ही हमें काफी सारे एक्सीडेंट्स और प्लेन क्रैशेस की न्यूज आनी शुरू हो गई थी। तो इन दिस वीडियो आई विल हाईलाइट यू टुवर्ड्स द इकोनॉमी, मार्केट्स, गोल्ड एंड सिल्वर की प्रेडिक्शन क्या रहेगी हमारी, और इवन जो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं मैं उनके बारे में बोलूंगा। तो न्यूमरोलॉजिकली 2+2+5 को अगर हम करेंगे तो वो बनता है 9 से। मंगल इज अ वेरी फायरसी एंड वॉल्केनिक प्लैनेट। मार्स एक रेड हॉट प्लैनेट है। मंगल की कहानी बताता हूँ, मंगल का जन्म कैसे हुआ। एक बार जब शिव जी और माँ पार्वती जी जब किसी पीड़ा से रो रहे थे तो उनके आंसुओं को इकट्ठा कर लिया गया था। उस बाउल के अंदर, जिस बाउल के अंदर वो इकट्ठा किया गया था, उसको ऋषि कश्यप के साथ असुर माता दीति ने एक पुत्र का जन्म करने के लिए उसका उपयोग किया, उन शक्तियों का अगेंस्ट प्रभु। तो वहीं पे जब उन्होंने वो मंडल था वो जब ब्रह्मांड के अंदर फेंका तो विष्णु जी ने उसके अंदर से जो एक बूंद बची हुई थी वो भूमि माता को, मतलब अर्थ को, जो माँ अर्थ हैं, उनको वो एक दी थी। तो वहां से भूम का जन्म हुआ था जो कि मार्स है। तो ये शिव के अंश है, शिवांश है, और ये इतने स्ट्रेंथफुल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो अंधकार को खत्म करने के लिए हुआ था। वहीं पे जो असुर माता दीति ने जिनको जन्म दिया था वो थे अंधकासुर, जिन्होंने सभी भगवानों के आंख पे अंधेरे की पट्टी को बांध दिया था। और भौम का जब जन्म हुआ था तो वो बहुत ऊर्जाओं के साथ हुआ था। ये एक बहुत फायरसी प्लैनेट है और बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। अगर मंगल की एनर्जीज एग्रेशन में बदल जाए या नहीं कंट्रोल कर पाओ तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि 9 महीने ही क्यों होते हैं प्रेगनेंसी के, या 9 देवियों को ही क्यों पूजा जाता है। तो 9 इज अगेन अ वेरी डिवाइन एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल नंबर। ठीक है, Mars is having an abundant energy that is similar to a nuclear energy that we can make or we can break, अगर इसको मैं ऐसे कहूं तो जो लोग 9, 18, 27 या एरीज या स्कॉर्पियो को गवर्न करते हुए अगर होते हैं तो उनको मंगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Such people are very humanitarian, straightforward, मूवट होते हैं, impulsive होते हैं, impatient होते हैं, and prone to, वो कहता है ना कि एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और थोड़े से stubborn होते हैं। इस साल हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और हमें इम्पल्सिवनेस और रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करना है। ग्लोबल लीडर्स जो हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। क्योंकि पिछले अगर मैं सिनारियोस को मैं करूं, जब भी मंगल का साल आया है, इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से इम्पल्सिव इम्प्लीमेंटेशंस बहुत हुई हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंट्रोल द एनर्जीज ऑफ मार्स एज इट कैन बी विनाशकारी। सबसे पहले बात करेंगे हम वेदर की। वेदर कैसा होने वाला है। लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था कि सैटर्न जो है वो दिन में गर्म होता है, रात को बहुत ठंडा हो जाता है। तो ऐसा हमें देखने को मिला नॉर्दर्न सिटीज के अंदर। AQI की बात करी थी हमने कि AQI
जो है वो गैशियस एटमॉस्फेयर होता है सैटर्न का, तो AQI दिल्ली का सबसे ज्यादा वर्स्ट गया, 50 सिगरेट के बराबर वो गया वहां पे। So I wish I go wrong this year, but red and fiery planet है मार्स, तो गर्मी तो बहुत पड़ने वाली है, रिकॉर्ड टूटेंगे, बहुत ज्यादा टूटेंगे, वाइल्डफायर, हीट वेव्स और वोल्केनिक इरप्शंस होंगी ही होंगी। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ एक्शन एंड इंटेंसिटी। जो प्लानिंग आपने की है उसको सोचना बंद करो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो, उनका एक्शन करना शुरू करो। Those who are born on 2/11/2029 and 4/13/2231, ये जो साल है ये आप लोगों को बहुत काम करना है। अगर गवर्न करते हो 2 से 11 से 20 से या 29 से, तो आपका जो नंबर है वो है 2, मतलब आपको जो रूल कर रहा है वो चंद्र कर रहा है। एंड मूड स्विंग्स बहुत होंगे, एंजाइटीज बहुत होंगी। इसके लिए एक रेमेडी बताता हूँ। आपने क्या करना है, मटकी का कुल्ला लेना है। कुल्ला जो होता है, छोटी सी मटकी लेनी है, उसमें दूध डालिएगा और पूरे साल के लिए उसको फ्रीजर में जमते रहने दीजिएगा। आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे। 4/13/22/31 ये लोग कैसे हैं? ये लोग ऐसे हैं कि ये मंगल के साल के अंदर तब जाएंगे तो कुछ भी कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पार्कअप होंगे, इरिटेशन होगी कि यार इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों, सामान तोड़ने की नौबत आ सकती है। तो अपने आप को डायरेक्ट करो, अपने मंगल की एनर्जीज को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करो और साथ ही साथ अपने आप को आगे डेवलप करने की तरफ चलो। जिम ज्वाइन करो, फिजिकल वर्कआउट करो। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। हमने लास्ट ईयर ये प्रेडिक्ट किया था कि कार सेल इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी परचेजेस। मैंने ये भी आपको बोला था कि सैटर्न जो है वो लोहे को बताता है, तो लोहे से मैंने आपको ये बताया था कि जमीन से उठ के प्रॉपर्टीज बननी शुरू होंगी, और हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज बनते हुए देखी अपने आसपास जो कि अर्थ से शुरू हुई। दिस ईयर वी वुड सी द इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग। मंगल का साल है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और साथ ही साथ आई मस्ट से मेक इन इंडिया विल बी मोर एट पीक। तो इंडिया कुड बिकम द लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया चाइना के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक लीडर बन के बाहर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिल्वर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं सिल्वर से रिलेटेड जो है प्राइसेस बहुत शूट अप करेंगे। मेटल की बात करूंगा मैं। मेटल ऑफ द ईयर जो होने वाला है, लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था गोल्ड, लेकिन इस साल जो मेटल ऑफ द ईयर होने वाला है वो होने वाला है सिल्वर, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। अल्टरनेटिव एनर्जीज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन रिसोर्सेज, ये भी हमें देखने को मिलेंगे एज मार्स डेडिकेट्स द एनर्जीज। फिर मैं बात करूंगा डिफेंस और मिलिट्री की। मार्स को हम सेनापति भी कहते हैं, तो डिफेंस और मिलिट्री जो है वो हमारे सेना बल जो है उसके अंदर एडवांसमेंट देखने को मिलेंगी। वॉरशिप्स और इक्विपमेंट्स के अंदर एकदम से सडन इंक्रीज हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी। मंगल है ना, तो वो क्या करता है, सेनापति एक्शन के अंदर आया है, तो वो क्या करेगा सेनापति साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी काम करेगा। साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। सो अगली इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा। इंडस्ट्री इज मार्क्ड बाय एक्शन, एनर्जी, स्पीड, तो वो भी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी, जैसे कि जिम्स हो गए, स्पास हो गए, योगा के जो सेंटर्स होते हैं वो ज्यादा बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। तीसरी बात, मार्स फायरसी प्लैनेट है, तो रेस्टोरेंट्स, फूड डिलीवरी वाले जितने भी एप्लीकेशंस है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और आग से रिलेटेड जितना भी काम है वो बढ़ेगा। फायरसी प्लैनेट है ना, तो आग से रिलेटेड मतलब रेस्टोरेंट्स जहाँ पे खाना बनता है वो वाला बढ़ेगा। बाकी मार्स माँ रानी को भी करता है, तो इस बार हम ये देखेंगे कि फेमिनाइन एनर्जीज विल इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज। फीमेल्स को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है बहुत ज्यादा। फीमेल्स अग्रेसिव होकर घर से बाहर निकल के काम ज्यादा करेंगी। पानी और आग की कभी बनती नहीं है, इसके लिए मैं कहता हूँ 9 और 2 की जोड़ी बहुत रोमांटिक रहती है लेकिन कभी बनती नहीं है, इसलिए इस साल ऑयल एंड लिकर के अंदर डिमांड ड्रॉप करेगी। सेंसेक्स की मार्केट की बात करते हैं। लास्ट ईयर हमने काफी सारे लोगों को एनकरेज किया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करो, क्योंकि सैटर्न का साल है, तो शॉर्टकट्स मत लेना। जिन लोगों ने हमें फॉलो किया, जो इंट्राडे वगैरह कर रहे थे, उन्होंने रोका और उनको बहुत अच्छे गेम्स हुए।
मैं फिर भी हनुमान जी महाराज को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों मेरे तक पहुंचे और आप लोगों को मेरी गाइडेंस मिली और आप लोगों को अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस साल की मैं बात करूं तो इस साल ऑलमोस्ट सब कुछ सारी चीजें अच्छी रहेंगी, बट इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अभी भी वार्निंग है। क्या वार्निंग है? वो ये है, इंपल्सिव और एग्रेशन के अंदर आकर ना फटाफट डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, रिस्क को कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होगी। इंपल्सिवनेस को नहीं दिखाना है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। अगर लग रहा है घबराहट हो रही है तो भैया मेडिटेशन करो। नहीं मेडिटेशन कर सकते, नहीं पता कैसे करनी है मेडिटेशन, तो हमें कॉल करो 95785001 के ऊपर। हम मेडिटेशन का कोर्स कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज की साधना का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और उस कोर्स को ज्वाइन करो। देखो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी ऊर्जाओं को और बढ़ा सकते हो, अपने फील्ड से रिलेटेड अपनी ऊर्जाओं को कैसे बढ़ा सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड से ज्यादा प्रॉपर्टीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो रियल एस्टेट के लिए वार्निंग है कि आप थोड़े से सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप एग्रेशन में आके प्रॉपर्टीज ज्यादा बना दोगे जितनी डिमांड नहीं होगी, तो वहां पे नुकसान हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूंगा, लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया विल डू गुड, लेकिन फिर भी ग्लोबल टर्मोइल के बाद भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं अभी भी फिर से वही कहूंगा कि इंडिया एक सोने की चिड़िया बनने की जर्नी के अंदर है अपनी वापस, और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इंडिया को नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वापस वो पद मिलने की तरफ इंडिया प्रदर्शन है और बहुत अच्छा करेगा। एंड देयर कैन बी अ सोर ग्लोबल ट्रबल, मतलब मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ग्लोबल ट्रबल्स जो चलेंगी वो इंपल्सिव डिसीजन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स की वजह से हो सकती हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इंडिया अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी और बहुत अच्छे वे के अंदर जाएगी। सबसे बड़ी चेतावनी मैं देना चाहूंगा अंत के अंदर कि जो रैश ड्राइवर्स हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि रोड रेजेस, रोड एक्सीडेंट्स और मास डिस्ट्रक्शन ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पहले से ही बता रहा हूँ, प्लेन क्रैशेस होने शुरू हो चुके हैं एंड एकदम एक के बाद हो रहे हैं। एंड आई होप आई मे गो रॉन्ग, बट पिछले काफी सालों की मैं आपको कह रहा हूँ कि जनवरी के अंदर कम से कम 100-200 बंदों की मौतें हुई हैं, प्लेन क्रैशेस के अंदर हुई हैं, अर्थक्वेक्स के अंदर हुई हैं फ्रीक्वेंटली। अगर मैं मंगल के सालों के अंदर अगर मैं इसको अगर एक्यूमुलेट करके अगर आपको डाटा बताऊं तो यू विल सी इट इन द फ्लैश। मैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा कि वो क्या क्या हुई हैं। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मैं लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों से विदा, और अगर मेरे से अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो 37 रुपीज पर मिनट के हिसाब से हम कंसल्टेशन करते हैं। आप हमें 95785001 के ऊपर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके कोई भी अपना कन्वीनियंट टाइम बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको। जय सिया राम।